नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक जरूरी मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। इस देश का नौजवान कहां है उसकी पढ़ाई? और अगर वो पढ़ ले, ऊंची डिग्रियां ले ले, तो कहां जाएगा नौकरी के लिए? और अगर कहीं सरकार पीछे पड़ जाए, और सरकार से मेरी मुराद है कि अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, अगर आपको नरेंद्र मोदी की वैचारिकी पसंद नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नरेंद्र मोदी के अपने चुनाव क्षेत्र से एक ऐसा छात्र हमारे सामने है जो पिछले 4-5 दिन से धरने पर बैठा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और वो हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनकी क्या हालत है जिनको भाजपा वृहत हिंदू पैमाने में रखती है, ये भी आज समझने की जरूरत है कि क्यों वह छात्र धरने पर बैठा हुआ है, क्या हुआ उसके साथ, क्यों उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और उस छात्र को धमकी दी जा रही है कि आइंदे से कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के कैंपस में पैर मत रख देना, कभी भी किसी दाखिले में तुमको एडमिशन नहीं लेने देंगे, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेने देंगे। तो चलिए हम मिलवाते हैं आपको उस छात्र नौजवान से। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर। आशुतोष वो छात्र हैं जो 5 दिन से बैठे हुए हैं धरने पर, और अब जाकर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम रिजल्ट तो देंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो, लेकिन हम आपको आइंदे से यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देंगे। आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप कैंपस में नहीं दाखिल होंगे, और हम आपको किसी भी कैंपस में कभी भी, यहां बीएचयू के कैंपस में किसी भी कोर्स में दाखिला नहीं देंगे। आशुतोष, बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ? पहले तो बताइए कि आप किस कोर्स में थे बीएचयू में? जी, मेरा बीएचयू में दाखिला 2019 में हुआ था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। यहाँ से हम्म। मैंने 2022 में स्नातक कंप्लीट किया। हम्म। और 6 सेमेस्टर की परीक्षा कंप्लीट कर लेने के बाद भी मुझे अंक पत्र नहीं दिया गया। और अंक पत्र को न देने के काफी लचीले और ऐसे ग्राउंड्स बताए जा रहे थे लगातार प्रशासन के द्वारा, जो जिनका कोई विधिक औचित्य नहीं है। पहले मुझे हम्म। शुरुआती 10 दिनों तक ये कह के गुमराह रखा गया कि सिंस यू वर सस्पेंडेड, चूंकि तुम सस्पेंड थे पूर्व में, इसलिए हम्म। तुम्हें मार्कशीट नहीं दी जा सकती। ये मैंने अपने डीन से बोला कि मैम, उसी केस में मेरा एक और सहपाठी सस्पेंडेड था और उसको अंक पत्र स्मूथली दे दिया गया। तो मैम का कहना था कि तुम सिर्फ अपनी बात करो, तुम दूसरों का एग्जाम्पल मत दो। मैंने हम्म। कहा कि मैम, उनका नाम जो बता कानून सकते मेरे हैं? लिए है। उन्होंने कहा कि मैम सिर्फ का अपनी नाम है, बात कर। जी जी, उनका नाम बिंदा परांजपे है। वो डीन है सामाजिक विज्ञान संकाय बीएचयू की, और हम्म। इतिहास की प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छा। अपनी बात मत करो। मैंने कहा कि मैम, कानून तो दोनों लोगों के लिए समान है। तो उनका हम्म। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि मैं क्या करूं, मैं पक्षपाती हूँ। अच्छा। हाँ। तो आशुतोष, आपका मैंने सुना कि आईआईएमसी, दिल्ली के आईआईएमसी में चयन हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और आपको रिजल्ट की सख्त जरूरत है। तो जी जी। यूनिवर्सिटी का आरोप क्या है? आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आपने ऐसा क्या कर दिया था? यूनिवर्सिटी के पास ऐसा कोई विधिक कॉज नहीं है, कोई लॉफुल कॉज नहीं है कि ये मेरी डिग्री या फिर मेरा ग्रेड कार्ड विथहेल्ड करें। मैं ये अनुभव करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से एक जो विविधता थी, वैचारिक विविधता हो या फिर कोई सांस्कृतिक विविधता हो या फिर एकेडमिक विविधता हो या फिर किसी भी प्रकार का, मतलब एक प्लूरलिस्टिक माहौल समाज से गायब होता जा रहा है। लोग एक दूसरे को, किसी विपरीत विचार या फिर किसी अलग विचार को बर्दाश्त नहीं कर नहीं पा कर रहे हैं। ये सत्ता की ओर से ये रिफ्लेक्शन लगातार मिल रहा है। लेकिन एक ऑटोनॉमस, वो भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते, हम्म। बीएचयू को और यहाँ के प्रशासकों को सत्ता के इस अभियान का झंडा बरदार नहीं बनना चाहिए कि हम इंस्टीट्यूशनल लॉज को भी बेच खाएंगे और किसी छात्र को प्रताड़ित करने के लिए या फिर जो भी उनसे एक विविध राय, एक अलग राय रखता है, उसके प्रति हम्म। एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। हम्म। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे एफआईआर में मेरे ऊपर कोई जो है औपचारिक
एलिगेशन ऐसा नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री का काफिला रोका और उन्हें काला झंडा दिखाया। हम्म। इस प्रकार का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है, ना ही ऐसी कोई घटना कारित हुई है। एफआईआर में ऐसी कोई बात। 2000 एक नोटिस है आपके खिलाफ, 2/9/2021 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके खिलाफ जारी किया, आपको सस्पेंड करते हुए, और इसमें लिखा है कि आपने अनैतिक काम किया है। वो अनैतिक काम क्या था आशुतोष? जी, ये जो भी है ये चीजें डिसहार्टनिंग है। आपको आपके आत्मविश्वास को एक छात्र के रूप में आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाली चीजें हैं। हम किताबों में जो भी पढ़ते हैं और लोक आचार या फिर एक इंस्टीट्यूशनल आचार में हम जब उन चीजों को नहीं देखते हैं, लोगों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन एक हम्म। इंस्टीट्यूशन होने के नाते और कोई भी रेजीम जब आती है तो वो अपने साथ अपने अभियान को इस कदर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं थोपती है कि हमारे किसी खास अभियान का हिस्सा जो है कोई इंस्टीट्यूशन बने। हमारे ऊपर कोई आपको क्या आरोप लग नहीं रहा है था। किस तरह के अभियान का हिस्सा बन गया है आपका ये संस्थान, या ये ये पर्टिकुलरली ये ये पीएच? ये आइडियोलॉजिकल इंटॉलरेंस का मामला है। ये मामला है कि भाई कोई भी डिसेंट करने वाला एक वॉइस न बचे इस समाज में, इस दुनिया से कोई एक ऐसी आवाज ना आए जो बताए कि सत्ता में बैठे हुए लोग गलत हैं। इन्हें अपने आप के बारे में कुछ भी सुनने से गुरेज है और वो उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं कि आशुतोष, मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं और उसमें आपने एक जगह लिखा भी हुआ है, जातिगत उत्पीड़न बंद करो। ये कैसे आपको लगता है कि आपका जातिगत उत्पीड़न हो रहा है? जब जो भी बीएचयू से वाकिफ होगा और बीएचयू के स्ट्रक्चर के भीतर जब आप देखेंगे कि डिसाइडिंग पोस्ट, डिसिसिव डिसिसिव पोस्ट, नॉट ओनली डिसिसिव पोस्ट, आप सिंपली अगर आप प्रोफेसरी के पदों पे जब आप नाम देखेंगे। मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि हमारे इतिहास विभाग में सत्यपाल यादव हम्म। पहले प्रोफेसर थे जो ओबीसी तबके से थे और उनकी पोस्टिंग 2015 में हुई। मतलब बीएचयू के निर्माण से लेकर 2015 तक कोई भी योग्य ओबीसी उम्मीदवार पूरे देश को नहीं मिला था जिसे नियुक्ति दी जाए इतिहास के प्रोफेसर के रूप में। तो ये हकीकत है। हर हम्म। हर हर विभाग में नेम प्लेट लगा होता है। जितने भी वर्किंग प्रोफेसर होते हैं या फिर डीन या एचओडी के पदों को पूर्व में जिन लोगों ने सुशोभित किया है कि नाम दर्ज होता है, तो उन नामों में जब आप झांक के देखेंगे तो आपको, हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको दुबे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, चौबे, झा, यही लोग आपको मिलेंगे। और 80% पॉपुलेशन की वॉइस वहां पे आपको नहीं, रिप्रेजेंटेशन तक आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जब देखते हैं कि कोई आशुतोष, आपको क्या लगता है, चूंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और हमारी बातचीत बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ चलती जा रही है, हम समझना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के रिजीम को और यूनिवर्सिटी के कल्चरल आइडेंटिटी या बाकी डाइवर्सिटी को कम करने के बीच में कोई रिश्ता है? देखिए, ये बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का रिजीम जो है वो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा थ्रेटफुल और सबसे बुरा दौर, सबसे बुरा वक्त रहा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के इतिहास में इंडिया की। अगर आप उठा के देखें कि इस हद तक, मतलब कोई भी रिजीम आई हो जिसने सभी कोर्ट से लेके जो है कि आप मीडिया इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है कि सारे पिलर्स की जो है ऑटोनॉमी इन्होंने भंग की है और सब पे नकेल कसते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खामियाजा इसमें इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ये चीज है कि शिक्षा को ये लोग बस एक औपचारिक इंफॉर्मेशन गिविंग प्रक्रिया में जो है हम्म। तब्दील करते जा रहे हैं। कोई उस तरह की वैचारिक पटल पे बात न होना और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देना किसी भी बात का, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है। क्लासेस आशुतोष, हम यूनिवर्सिटी। समझना चाहेंगे कि कैसे जब आप रिजल्ट आपको 2000, जहां तक मेरी जानकारी है कि 2021 में आपको सस्पेंड किया गया था, दुरुस्त है? 2020 में, 20 2020 में में 20 जी जी 2020 में सस्पेंड किया गया, उसके बाद आपने कम से कम 4 सेमेस्टर की परीक्षा दी। जी 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 जी
सारे सेमेस्टर की परीक्षा दी, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला या केवल फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं मिला? नहीं नहीं, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि शुरू के 4 सेमेस्टर्स के रिजल्ट मैं हम्म। 11 तारीख को मैं IIMC से 11 नवंबर को आया था BHU हम्म। में ग्रेड कार्ड लेने 5वें और 6ठे सेमेस्टर का। और हम्म। 1 से लेके 4 सेमेस्टर्स के रिजल्ट मैंने उससे एक हफ्ते पहले, मतलब तकरीबन 5, 6, 7 नवंबर के आसपास मैंने लिया था BHU से। अच्छा, 1 से 4 शुरू का सेमेस्टर का उन्होंने दे दिया एक हफ्ते दे पहले। दिया। जी 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 जी। उसमें उसमें नहीं कहा कि हमने आपको उसमें सस्पेंड नहीं किया कहा, था या उसमें कोई उसमें नहीं कहा, इस वजह से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जो दूसरा लड़का मेरे से साथ सस्पेंड था, सेम केस में सेम आरोप उसके ऊपर है, उसको भी इन लोगों ने अंक पत्र दे दिया है। दे प्रताड़ित दिया। सिर्फ अकेले मुझे किया जा रहा है। क्या वो भी पिछड़ा छात्र था आशुतोष? वो जो है वो आदिवासी छात्र है, वो ST कम्युनिटी को बिलोंग अच्छा। करते हैं। अच्छा, तो ये उनको दे ये जो दिया, टायरनी है, आपको नहीं ये दिया? टायरनी जो है वो प्रोपोर्शनल है। आई थिंक जो अमाउंट ऑफ वॉइस यू आर रेजिंग, कि हम्म। किसको चुप कराना है उस अनुपात में उसको प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कोई कम हम्म। बोलता है तो उसको 6 महीना सस्पेंड करके कर दो, कोई बोल हाँ। सस्पेंशन के बाद भी लगातार बोले जा रहा है और सीना लड़ा के खड़ा है, तो उसको तब तक जो है प्रताड़ित करना है जब तक उसकी, मतलब एक और रोहित वेमुला पैदा कर लें, इस तरह की परिस्थिति है मेरे सामने। नहीं नहीं, मतलब ये नौबत नहीं आने दी जाएगी और आप बहुत मजबूत हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं आपकी वैचारिक लड़ाई में, जहां तक वो संवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। अब बताइए कि बीएचयू ने कहा है, एक नोटिस शायद आज ही जारी किया है कि आपको रिजल्ट दे दिया जाए, बशर्ते हम आपको आइंदे से किसी कोर्स में दाखिला नहीं देंगे। इस पर आपकी रजामंदी चाहिए या क्यों? क्योंकि वो ये तो मतलब कमाल है कि आज से 50 साल बाद भी अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें बीएचयू में, तो आज के आधार पर वो नहीं करने देंगे। आप वो इसको भी एक्सेप्ट? उस आरोप में, जो आरोप आज तक सिद्ध नहीं, जो आरोप अभी भी नहीं मेरे हुआ, ऊपर है ऊपर ही से नहीं, तैयार है। मेरे ऊपर आरोप ही वो लॉज नहीं हुआ है। जो हम्म। आरोप मेरे ऊपर है ही नहीं, उस अब आगे आरोप क्या में करने वाले हैं आप आशुतोष, मैं समझना चाहता हूँ। मैं औपचारिक तौर पे इस बात का विरोध करता हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं आई रजिस्ट अगेंस्ट दिस, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भविष्य में मुझे BHU में आने की जरूरत नहीं होगी, एज अ हम्म। प्रोफेसर, एज अ नहीं, कुछ भी, जरूरत एज नहीं एक भी हो छात्र के तो तौर पे। भी आप कैसे किसी पर पाबंदी लगा बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल। बिना किसी कसूर के? दोबारा एडमिशन न दिए जाने का प्रावधान जो है वो डी बार छात्रों के लिए है। जो डी बार हम्म। होते हैं उनको दोबारा, वो डिग्री कंप्लीट तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता। डी बार, डी बार से कम कड़ी कार्रवाई है सस्पेंड होना। उसमें सस्पेंशन में आपको डिग्री दी जाएगी, एग्जाम होगा, क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। मुझे सस्पेंड किया गया था, फिर ये जो स्टेटमेंट है वो इंगित करता है कि ये तो डी बार वाली कार्रवाई है। डी बार तो मैं था नहीं, और वो भी एक आप क्या ऐसे कोर्ट आरोप। जाएंगे? मैं, हाँ बिल्कुल, मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूँ और जो भी मुझे लीगल रेमेडी होगी मैं इसके लिए जरूर ऑप्ट करूंगा। आईआईएमसी, तो आप आईएमसी में चूंकि अब आपको एडमिशन लेना, आपका एडमिशन हो गया है या होने वाला है? नहीं नहीं, मेरा एडमिशन हो गया है। हो गया है। तो जी अब आप रिजल्ट लेंगे और दिल्ली आएंगे आईएमसी पढ़ाई करने के लिए, और जी इसको जी। आप इसके लीगल रेमेडी आप ढूंढेंगे या बाकी जो भी किसी प्लेटफॉर्म पर ले जाना होगा वो करेंगे? हम्म, हम्म, जी जी। वहां के छात्र समुदाय का क्या रुख है आशुतोष? एक सवाल। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि BHU जैसे इनफर्टाइल, जो पॉलिटिकली इनफर्टाइल ग्राउंड है, एक देखा जाए अगर छात्र राजनीति के पर्सपेक्टिव से, तो उतनी आवाज बची नहीं है। वो भी पिछले साल 2 सालों में जो पीड़न लोगों ने देखा है, जो शर्जील इमाम का मसला हो या फिर शर्जील उस्मानी से लेकर सिद्दीकी कप्पन तक का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट है किसी इंसान का, कि कोई भी इंसान टायरनी नहीं चाहता है फॉर सो लॉन्ग। तो लोग अपनी हालांकि ये एक इरेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अनजस्ट चीजें, लोग अपने राइट्स को समझते नहीं है, समस्या इस बात में है। लोगों को नहीं लगता कि भाई स्टेट नाम की कोई चीज है, उसके कुछ फर्ज हैं, मूलभूत चीजें हैं।
जिनको वहाँ उस स्टेट की पॉलिसीज को कोई कोई उच्च संवैधानिक पदों में बैठा हुआ आदमी जिस अगर रेवड़ी करार दे देता हो और लोग उसके झांसे में आ जाए कि हाँ हाँ, जो जो फ्री दे रहा है वो रेवड़ी दे रहा है। जिस संवैधानिक पद में बैठे हुए इंसान को अगर वेलफेयर स्टेट के बारे में नहीं पता है, तो वहां की जनता अगर कन्विंस हो जा रही, तो हम समझ सकते हैं कि एक अ, चेतना के स्तर पे क्या डेवलपमेंट है। तो बाकी हालांकि जिंदा आवाजें हैं बीएचयू में, और जितनी भी हैं वो हमारे साथ हैं और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ये अपने आप में आयरॉनिकल है कि आप एक ऐसे पेशे में आने वाले हैं जहाँ आपको इंटरव्यू लेने की ज़रूरत पड़ेगी और आप पहले ही पायदान पर इंटरव्यू देने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये वाक़ई एक आयरॉनिकल सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा है। ये एक लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, यही उसके बनने की, सुधरने की, सँवरने की प्रक्रिया होती है। इसमें आप जैसे जी। नौजवानों की बड़ी भूमिका होती है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग आइडेंटिफ़ाई होते हैं। एक सिस्टम का फेल्योर सामने आता है एक डेमोक्रेसी के तौर पर और पता चलता है कि क्या चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत और है। तो आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आशुतोष और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईआईएमसी जब आप आएँगे तो हमारी मुलाकात होगी और हम शायद इन सारी परिस्थितियों पर ज़्यादा विस्तार से बात कर पाएँगे और हँस पाएँगे कि ये दौर जो आपके ऊपर गुज़रा है उस दौर की तकलीफ़ें क्या हैं और बाकी के लोगों को कैसे उससे बाहर निकाला जा सकता है। बात करके आपसे अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया आशुतोष और आपको बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।